संदेश को तो अरुण यादव का कहा जाता है कि किला है उनका, तो क्या किला इस बार ध्वस्त हो जाएगा? एकदम ध्वस्त होगा। किसी का किला होता नहीं है, ये जनता का किला है। जनता जिसको चाहेगी वही किला बनाएगा। तो जनसुराज को लेकर के एक प्रतिक्रिया थी कि नई पार्टी है, भरोसा करना थोड़ा भी मुश्किल हो पा रहा है। सब लोगों को मिलाकर के कोई पार्टी 243 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, केवल जनसुराज ही लड़ रही है। दुलार चंद जी यादव हमारे जनसुराज के ही प्रचार में गए, लेकिन असल में वो लालू जी के सपोर्टर है। मर्डर हो जाती है, अब वो भी अपराधी प्रवृत्ति के थे, ऐसा बात नहीं है कि वो महात्मा गांधी के वंशज थे, ऐसा बात नहीं है। सड़क बनता है तो उसके बाद सड़क पे गड्ढा भी दिखता है, तो किस तरह का विकास हुआ है, ऐसा तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि विकास हुआ है। इस बार ना एनडीए का आएगा ना आरजेडी आएगा। अरुण यादव का किला ध्वस्त हो जाएगा? एकदम ध्वस्त है, हो नहीं जाएगा, ध्वस्त है। बिहार में विधानसभा चुनाव बस शुरू ही होने वाले हैं और ऐसे में हमारी टीम इस वक्त हॉट सीट्स को कवर करने में लगी हुई है और इस वक्त हम लोग भोजपुर के एक ऐसी सीट पर आ गए हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है। इस वक्त हम संदेश विधानसभा के मसाड़ गांव में हैं। संदेश में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है, जहां पर राजद से पूर्व विधायक अरुण यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं इस बार जनसुराज से राजीव रंजन जी चुनाव लड़ रहे हैं और तो और जदयू से भोजपुर के काफी प्रसिद्ध बिजनेसमैन राधाचरण सेठ जी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम लोग मसाड़ गांव में हैं और यहाँ की जनता से जानते हैं कि संदेश का चुनावी तापमान कैसा है। तो भैया सबसे पहले तो नमस्कार, क्या नाम हुआ भैया? सुरेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? जी भैया संदेश को लेके बहुत चर्चा चल रही है, क्या माहौल है यहाँ पे? हाँ, देखिए हमारे संदेश क्षेत्र में हमारे राजीव रंजन राज जो हैं बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया अच्छा वोट से निकल रहे हैं और सबका सहयोग मिल रहा है, पूरे समाज का सहयोग मिल रहा है और अच्छे वोट से निकल रहे हैं। तो संदेश को तो अरुण यादव का कहा जाता है कि किला है उनका, तो क्या किला इस बार ध्वस्त हो जाएगा? एकदम ध्वस्त होगा। किसी का किला होता नहीं है, ये जनता का किला है। जनता जिसको चाहेगी वही किला बनाएगा। तो इस बार जनता हमारे पक्ष में है, हमारे राजीव रंजन के पक्ष में है और बहुत प्यार मिल रहा है। हम लोग बहुत बढ़िया वोट से जीते हैं। और कुछ लोगों की तरफ आते हैं। हम लोग जब बिहार में दौरे पर थे तो जनसुराज को लेकर के एक प्रतिक्रिया थी कि नई पार्टी है, भरोसा करना थोड़ा भी मुश्किल हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि राजीव रंजन जी के लिए लड़ाई काफी सीधी है? लड़ाई समीकरण में है और ऐसी समीकरण में है कि नई पार्टी नहीं, प्रशांत किशोर जी जो इसके व्यवस्थापक संस्थापक हैं, उनकी लोकलिटी और राजनीतिक सूझबूझ का एकाध एग्जाम्पल आता है। जैसे उन्होंने कहा कि पिछली बार कि भाजपा के जो चुनाव हो रहा है इसमें पूर्ण बहुमत में आएगी और नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। दूसरी बार उन्होंने 3 महीना पहले स्टेटमेंट दिया कि भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी। थोड़ा देर ठहर के कहा परंतु फिर ही भाजपा की सरकार बनेगी। तो उनकी राजनीतिक पकड़ जो है, सोच जो है, जनसुराज के लिए है। जनसुराज एक ऐसा नाम है, समीकरण है और उनकी सोच से है कि जन सुराज हमको मिला, आज़ादी मिली, परंतु जन तक वो सुराज पहुंचा कि नहीं, उसकी लड़ाई जनसुराज लड़ रही क्या है। लग रहा है बिहार में इस बार जनसुराज को कितनी सीटें मिल रही है? एक आप मीडिया से बिलोंग करती हैं, बहुत खुशी की बात है और माँ सरस्वती का बिहार भी बेल्ट है, यहाँ राजेंद्र बाबू बहुत लोग हुए। तो आज जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है, वो राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो और जितने भी हम हो, जितने पार्टियां हैं, लोजपा हो, सब लोगों को मिलाकर के कोई पार्टी 243 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, केवल जनसुराज ही लड़ रही है। जी, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि 243 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारा है, तो कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार? हमने 243 पर अपनी सीट, बिहार की जो एक समीकरण आती है उसको मैं इस माध्यम से भी नहीं कहना चाहूँगा, तो उस समीकरण में, समीकरण के आधार पर ही सीट दिया है। वो कटिहार हो, किशनगंज हो, छपरा हो, सिवान हो, बलिया हो, भोजपुर हो, यहाँ तक जब आए, आरा हो, संदेश हो, तो संदेश का जो चुनाव था ये पहले से असामाजिक व्यवहार में भरा हुआ था। उसको प्रशांत किशोर जी ने, जनसुराज के संस्थापक व्यवस्थापक ने क्या किया कि इसको एक
बुद्धिजीवी मंच घोषित करना चाहा और किया, और ऐसा किया कि बिहार का लेवल जो राष्ट्रीय स्तर तक है उसको आरा से शुरुआत किया। और राजीव रंजन जो है बहुत माने कर्मठ, और जो कहता है उसको करने के लिए कुछ भी कर सकता है। करने का मतलब कि 2 दिन 3 दिन किसी काम में लगा, अगर नहीं हुआ तो अपने भोजन को कम करना शुरू कर देगा, उस काम को नहीं छोड़ना चाहेगा। तो वैसे क्षेत्र वैसे कैंडिडेट को प्रशांत किशोर जी ने दिया है, जनसुराज ने दिया है, कि बड़ी सौभाग्य है हमारे क्षेत्र की। संदेश का भाग्य है कि माँ सरस्वती का वंदनीय रक्षक पुत्र दया दृष्टि रखने वाले को आरा में नहीं देकर के संदेश से दिया है। आरा में आज हम जब रिपोर्ट कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि जनसुराज जो है वो वोट कटुआ पार्टी के तौर पर आई है, वो सिर्फ वोट काटने का काम करी। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 1957 में जब पहला बार संदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, अभी तक इतिहास उठा करके देखिए, जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं किसी भी पार्टी में, जनसुराज को छोड़ करके, जनसुराज में जो हमारा उम्मीदवार है, हमारा जो प्रत्याशी है राजीव रंजन, आज के डेट में संदेश का ही पर्सनल बात करता हूँ, संदेश में जो भी है इससे योग्य उम्मीदवार, इससे पढ़ा लिखा, इससे शिक्षित कोई नहीं है। अब जनता भी मूर्ख नहीं है, जनता भी शिक्षित को ही खोजती है। आज एक जेल से निकल करके कल जेल से निकलता है, आपका प्रत्याशी बन जाता है। और एक लड़का विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट लेके आता है, कॉलेज से लेके आता है, ये आज चाय का ठेला चलाता है। लेकिन अब जनता बुद्धिजीवी हो गई है। जब 1957 में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विजयी हुआ था, और आज के डेट में अब तो भाई प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जनता जिसको चाहेगी उसी को ही प्रतिनिधि बनाती है। तो जनता पहले के जैसा मूर्ख नहीं है कि किसी अपराधी को, किसी बलात्कारी को कल जिसको सजाए हुआ है आज वो आपका उम्मीदवार बन के बैठा है, तो जनता उसको पसंद नहीं करती है। एक शिक्षित इंसान है राजीव रंजन, हाई सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, और घर से भी समाज से भी, और जनसुराज का एक सफल पर जो भी 243 सीट है, हमारे प्रत्याशी हमारे जनसुराज का जो संस्थापक है, क्या नाम है, प्रशांत किशोर जी, वो तो अपना लक्ष्य रखे हैं 243 का। अब देखिए ऊपर वाला कितने सफलता देता है, भविष्य की बात है। लेकिन हमारा उम्मीदवार 100% संदेश का निर्वाचित घोषित होगा, और हमारे तरफ से या हमारे समाज की तरफ से उसको विजय श्री का ही आशीर्वाद है, वो जीतेगा और 100% जीतेगा। अपराधियों के बारे में यहाँ काफी बात हो रही थी। 2 दिन पहले मोकामा में एक घटना हुई है। दुराचरण यादव जी, हम लोग वहाँ पे थे, मौके पर पहुंचे थे। उस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लोग कहते हैं कि 5 से पहले जंगल राज था, तो अभी क्या है? देखिए जंगल राज तो था, जैसे आज आप आज के डेट में 2005 2005 के बाद आप लेडीज हैं, इतना सुरक्षित आप खड़ा होकर बात नहीं कर सकती थी, आपको कहीं ना कहीं किडनैप कर लिया गया होता। ठीक है, तो वो 2005 के पहले था, 2005 के लेकिन पहले आज था, जब जंगल राज था। 2025 में हाँ, चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में खुलेआम एक मर्डर हो जाना, तो ये भी तो बहुत सेफ नहीं है। देखिए यही मैं आपको बोला कि पहले जो है सो किसी अपराधी को जेल से निकल के आता है। दुलार चंद भी यादव हमारे जनसुराज के ही प्रचार में गए थे, लेकिन असल में वो लालू जी के सपोर्टर हैं, वो लालू जी के सपोर्टर है। लालू जी के जो परसों प्रचार किए लालू जी का, कल देख रहे जनसुराज के साथ में घूम रहे थे प्रचार में, क्या नाम, शायद पीयूष नाम है उसका, उसी के साथ में घूम रहे थे। मर्डर हो जाती है, अब वो भी अपराधी प्रवृत्ति के थे, ऐसा बात नहीं है कि वो महात्मा गांधी के वंशज थे, ऐसा बात नहीं है, वो भी अपराधी प्रवृत्ति है। लेकिन हमारे जो जनसुराज के जो भी कैंडिडेट है उसमें प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट कहना है कि हमारा उम्मीदवार अगर प्रत्याशी तो आप उसको वोट मन दो। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा हैं, क्योंकि युवा एक अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी चुनाव में। रोजगार एक अहम मुद्दा है। भैया तेजस्वी यादव उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है, इधर आ जाइए भैया, अगर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे दावे के साथ, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे तो पहला चीज ये कहेंगे कि आज से पहले भी तो उनकी सरकार थी, तब तक वो कहाँ थे? वो कहते हैं ना कि 17 महीने में हमने सबसे ज्यादा नौकरियां दी थी। 17 महीने में दिए तो किस कैटेगरी के दिए वो भी देखना जरूरी है कि किस स्तर से नौकरियां उन्होंने दी। नगर निगम में बहाली की,
नगर निगम की नौकरी किस तरह की होती है आप सभी बखूबी जानते हैं, तो उसको जग जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी कभी काफ़ी समझदार हैं। आप लोग जानते हैं कि नगर निगम में बहाली देने के बाद किस स्तर की वो जॉब होती है। नौकरियां तो दी, लेकिन उस मतलब स्तर से नहीं दी कि जिस स्तर से लोगों का विकास हो सके, लोग उस मुकाम पे पहुंच सके कि अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधार सके। तो नीतीश जी ने तो काफी काम किया है, विकास तो दिखता है बिहार में। विकास कहाँ दिखता है? जो सड़क दिखता है, सड़क बनता है, उसके बाद सड़क पे गड्ढा भी दिखता है। तो किस तरह का विकास हुआ है? ऐसा तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि विकास हुआ है। ऐसे विकास को हम लोग क्या मानेंगे? तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो इतने नए हैं, पिछले 3 साल से वो ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, काफी नए हुए ये, बाकी लोग काफी पुराने, आपको लगता है कि वो एक बड़ा चेंज ला पाएंगे? बिल्कुल ला सकेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपनी विचारधारा रखी है उससे भी हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं और हम लोग एक विकल्प के तौर पे उनको देख रहे हैं। हमारी आशा उनसे है कि वो जिस अपने वादों को कर रहे हैं वो उस पर खड़े उतरें और हम लोग उनके साथ हैं। क्या आपके हिसाब से एनडीए, महागठबंधन या जनसुराज, मतलब कौन आपके हिसाब से एलिजिबल है? ऐसे तो महागठबंधन को हम लोग देखे बचपन से लेकर अभी तक, ये आपका एनडीए को भी देखे, लेकिन ये जो जन स्वराज जो पार्टी आई है प्रशांत किशोर जी का, ये बहुत बढ़िया लॉन्च किया है। हम भी उनको समर्थन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए पार्टी। इसमें कोई ना डकैत है, ना डाकू है, ना चोर करता है। इनका नाम जितना भी कैंडिडेट दिए हैं पढ़े लिखे दिए हैं, माने हायर एजुकेशन वाला कैंडिडेट दिए हैं, सो हम उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो यानी आप लोग इस बार वोट जो है वो बदलाव के लिए कर रहे हैं? हाँ, बदलाव के लिए हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी आए और ये देश है, देश में चाहे हमें बिहार जो है ये आगे बढ़ाएं। ऐसे हम लोग बहुत प्रभावित हैं, इफेक्टेड हैं, हम लाइक करते हैं, पसंद करते हैं कि ऐसा नेता होना चाहिए। भैया क्या लग रहा है संदेश का माहौल इस बार? संदेश का माहौल इस बार एकदम उल्टा है। इस बार ना एनडीए का आएगा ना आरजेडी आएगा। अरुण यादव का किला ध्वस्त हो जाएगा? एकदम ध्वस्त है, हो नहीं जाएगा, ध्वस्त है जी। और ये जो हैं, ये लोग 20 वर्ष से जो राज किए हैं, आज तक ये लोग कोई मुद्दा पर बात नहीं किए हैं। विधानसभा में आप इतना 5 साल क्या 20 साल देख लीजिए, 20 साल में कोई मुद्दा पर अगर बात हुआ होगा, अरुण यादव अपने स्तर से, चाहे किरण देवी अपने स्तर से कोई मुद्दा पर अगर बात की होगी, स्कूल का बात की होगी, स्टेडियम का बात की होगी, शिक्षा पर बात की होगी। तो 20 साल आप ही के लोगों ने उनको मौका कैसे दे दिया? 20 साल, यही तो हम लोग का संदेश विधानसभा का दुर्भाग्य है कि 20 साल से एक ही प्रत्याशी, जिनके चाचा विधायक, पिताजी विधायक, माँ विधायक, फिर बेटा है, जैसे ही लोग का लगता है कि कुर्सी बपौती हो चुका है। तो ये थी हमारे साथ संदेश की जनता, जिन्होंने हमसे बात किया परिवारवाद पे, जिन्होंने बात किया जनसुराज की नई पॉलिसीज पे, जिन्होंने बात किया तेजस्वी यादव पे और साथ ही साथ नीतीश सरकार के काम पे। तो ऐसी अन्य वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। कैमरा पर्सन रंजन के साथ मैं पुष्पांजलि, प्रभात खबर संदेश। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।